भगवान राम के वंशज भारत में आज भी हैं मौजूद। भगवान राम के वंशजों को देखकर आपके मन में घूमने लगेगी भगवान राम की प्रतिमा। दुनिया के सामने भगवान राम के वंशजों को देखकर दुनिया भर के लोग हुए नतमस्तक। भारत के इस राज्य में मौजूद है भगवान राम की वर्तमान पीढ़ी। जानिए भगवान राम की 307वीं पीढ़ी कैसे दिखती है। भगवान राम के वंशजों को देखकर हिल गया पूरा भारत। वाल्मीकि रामायण से हमने जाना था कि लंका के राजा रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम ने अयोध्या में अपना राजपाट संभाल लिया, जिसके बाद उन्हें लव और कुश नाम के दो पुत्र हुए, जिसके बाद उन्होंने अयोध्या नगरी का राजपाट संभाला था। लेकिन लव और कुश के बाद उनके कौन से वंशज थे, शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे। आज हम आपको भगवान राम के उन वंशजों से मिलवाएंगे जो आज भी वर्तमान 21वीं सदी में भारत में ही मौजूद हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी दें उससे पहले आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वही भगवान राम जो आज भारत के कण-कण में मौजूद हैं, उन्हीं भगवान राम के वंशज आज भारत के इस राज्य में रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग भगवान राम की 307वीं पीढ़ी हैं। आइए आज मिलवाते हैं आपको भगवान राम के उन वंशजों से जिन्हें जानकर आपका मन फिर से राम नाम की महिमा गाने लगेगा। वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री राम रघुवंश के थे और रघुवंश की जड़ें इक्ष्वाकु वंश और सूर्य से जुड़ी रही। भगवान राम के बाद उनके पुत्रों लव और कुश ने रघुवंश को आगे बढ़ाया था। भगवान राम ने कुश को दक्षिण कौशल कुश स्थली और अयोध्या राज्य उस वक्त सौंपा था। उनके दूसरे बेटे लव को पंजाब राज्य दिया गया और लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। असल में पाकिस्तान के लाहौर का नाम भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर ही पड़ा था, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान राम के वंशज भारत देश में राज किया करते थे। लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसा बदला कि भारत पर कुछ गद्दारों के चलते मुगलों का राज हो गया और भगवान राम के वंशज इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। मुगल काल में भगवान राम की मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां बाबरी मस्जिद बना दिया गया, जिसके चलते अदालत में भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर सुनवाई चलती रही। और सुनवाई के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि जज ने भगवान राम के पक्ष में लड़ने वाले वकील से यह सवाल पूछा कि क्या भगवान राम के वंशज आज भी मौजूद हैं। लेकिन वकील के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने इसे लेकर अपनी गर्दन हिला दी। लेकिन जैसे ही ये बात भगवान राम के वंशजों के पास पहुंची, भगवान राम के वंशजों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आगे इस बात का ऐलान कर दिया कि हम भगवान राम की 307वीं पीढ़ी हैं। जी हाँ, वही भगवान राम के वंशज जो वक्त के साथ गुम हो गए थे, वह एकदम से दुनिया के सामने आ गए और अदालत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ गए। असल में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब जयपुर घराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने खुले तौर पर ऐसे सबूत पेश कर दिए जिसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का सिर चकरा गया और अदालत को यह मानना ही पड़ा कि जयपुर राजघराना भगवान राम का वंशज है और जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। और साथ ही महारानी पद्मिनी ने यह भी बताया कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। जिसके बाद भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो लोग एकदम से गायब हो गए, जैसे आग के जाते ही धुआं गायब हो जाता है। ऐसे में आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।